हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमसी इंस्टीट्यूट एमपी 36 में। तो दोस्तों, आज हम नए जो टॉपिक है आज उस पर बात करेंगे, स्टैटिक जीके का। तो दोस्तों, ये वो टॉपिक है जहां से हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अभी एमपी पुलिस 2023 के जो पेपर हुए थे उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिकों से हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ से शुरुआत करते हैं। तो यूएनओ है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, इसकी स्थापना क्यों की गई, क्यों जरूरत पड़ी, किस लिए जरूरत पड़ी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कहानी है वो शुरू होती है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो, तो वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका सन 14 से सन 1914 से स्टार्ट हुआ था प्रथम, और सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है। तो जब सन 1914 से लेके 18 तक जब विश्व युद्ध चला तो उसमें देखा गया कि हजारों लाखों की तादाद में लोग मरे। तो कुछ जो सक्सेसफुल देश थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करें ताकि ऐसी जो भयंकर युद्ध की जो तबाही हुई थी वो दोबारा ना हो। ठीक है। तो इसके चलते हुए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ आपका, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर 18 तक, तो एक उस निर्माण हुआ किसका, तब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। समझ में, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण नहीं हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ जब आपका युद्ध हो गया 14 से लेके 18 तक। फिर इसका निर्माण हुआ 10 जनवरी सन 1920 को संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में हुआ था। ठीक है। अच्छा, यूएनओ का नाम किसने दिया, तो वो दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी ने। किसने दिया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी ने। ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए तो वैश्विक शांति के लिए 10 जनवरी सन 1920 को संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में रखा गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो चला, लेकिन कुछ समय बाद सन 1939 में और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी, और वो चला आपका सन 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चला तो लोगों ने सोचा कि यार इसका संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करने से कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। आई बात समझ, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र का जो निर्माण किया है तो वो तो आपका फेल हो गया है, उसकी कोई सफलता ही नहीं मिली। तब जाके फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तब जाके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। वो हुई 24 अक्टूबर सन 1945 को। कब हुई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर सन 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है वो 24 अक्टूबर को। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य कितने हैं, तो वो हैं आपके 51 आपके सदस्य हैं। कितने हैं, 51 आपके सदस्य हैं। कितने हैं, 51, 51। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य हैं जो 51वां है वो कौन है, तो वो है आपका पोलैंड। कौन है, पोलैंड। ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 193 है, और 193वां देश है जो वो है आपका दक्षिणी सूडान। कौन है, दक्षिणी सूडान। अच्छा, इसके बाद चलें, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आपका मुख्यालय है। और यह जमीन किसने दान में दी थी, अभी तक ये पूछा गया, लेकिन
पूछ ले, इसलिए बता दिया है कि ये दी थी रॉकफेलर ने दान में, यह जमीन दी थी जहां पर आपका संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है। यूएनओ के मुख्य कार्यकाल बनकर तैयार कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1952 में। ठीक है, कब हुआ? 1952 में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज कैसा है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है तो वो नीला बैकग्राउंड है, उसका नीला बैकग्राउंड है, उसमें जैतून की 2 पत्तियां हैं और बीच में वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो देखो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में वर्ल्ड का मैप 2 जैतून की शाखाओं के बीच से घिरा हुआ है। किससे? शाखाओं से घिरा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की, एक मिनट, आपका जो मैप है तो जैतून की 2 शाखाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखें संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं हैं तो वो मान्यता वाली भाषाएं हैं जो आपकी, वो हैं आपकी 6, लेकिन पूरा कामकाज होता है वो 2 भाषाओं में होता है। एक तो होता है आपका अंग्रेजी और एक होता है आपका फ्रेंच में। कौन सा? अंग्रेज और फ्रेंच में। ठीक है, और कामकाज की भाषाएं हैं ये दोनों। कौन सी हैं? कामकाज की भाषाएं। ठीक है, लेकिन इसमें मान्यताएं भाषाएं हैं, जो मान्यता वाली भाषाएं हैं वो हैं आपकी 4 और हैं। कौन कौन सी है? एक तो चाइनीज है, एक अरबी है, एक रसियन है और एक स्पेनिश है। ठीक है, कौन कौन सी है? चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में टोटल कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो वो हैं आपकी 6। कितनी है? 6 भाषाएं हैं आपकी। ठीक है, अगला देखें कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो वो हैं आपके, कुल अनुच्छेद हैं आपके 111। कितने हैं? 111। और चार्टर पर शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसमें भारत भी शामिल था। क्या था? तो भारत भी शामिल था। आपसे पूछा जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे तो उनमें से या तो निम्न में से कौन नहीं है, 4 ऑब्जेक्ट देंगे, या फिर कहेंगे कि भारत शामिल था या नहीं। ठीक है, अगला देखें। अच्छा हाँ, अब संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं वो 6 अंग हैं, उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से जो अंग हैं। एक सचिवालय, कौन सा? एक सचिवालय, एक सुरक्षा परिषद, एक आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक प्रशासनिक परिषद और एक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और एक है सचिवालय। ठीक है, तो बारी बारी से इनके बारे में देखेंगे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे संयुक्त राष्ट्र के संघ में निम्न में से कौन सा संघ का मतलब अंग नहीं है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो देखिए, जिनमें से आपके जो 6 अंग हैं, जिनमें से आपके 5 अंग तो हैं इंपोर्टेंट और एक है जो वो आपका अंग अब नहीं रहा है, वो अब काम नहीं करता है, वो है आपका प्रशासनिक परिषद, विन्यास परिषद। ठीक है, वो इसलिए काम नहीं करता है कि प्रशासनिक परिषद का काम जो था अब कुल मिला के खत्म हो गया है। जैसे कि किसी गांव मोहल्ले या शहर में कोई के माँ बाप गुजर जाते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा हो तो रिश्तेदार समाज के लोग कहते हैं किसी ना किसी एक रिश्तेदार को गार्डियन कर देते हैं कि भैया जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, समझदार नहीं हो जाता है, जब तक आप इसकी देखरेख करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रन्यास परिषद थी, तो उसका भी ये काम था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत से देश हैं जो मतलब पतन उनको खत्म हो गए थे, तब जो प्रन्यास परिषद था तो उसका काम था कि भैया आप इन्हें गाइड करेंगे या आप देख रेख करेंगे जब तक ये समझदार नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब इसका काम टोटल कुल मिला के खत्म हो गया है। तो अब आपसे केवल 5 ही पूछेंगे, तो उनके 5 अंग हैं जो
5 अंग हैं जो उनके हेडक्वार्टर हैं, तो वो हैं आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। 5 जो हेडक्वार्टर हैं उनके अंतर जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क में है। और केवल एक है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसका हेडक्वार्टर है वो है केवल कहाँ? द हेग नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। ठीक है। अब इसमें से अब देखेंगे इसके बारे में। महासभा, महासभा यार, प्रसन्न परिषद, 5 अंग है महासभा। हाँ, जो 5 अंग लिखाए गए थे उसी में से पहले अंग में हम शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग जो 5 हैं उनमें से एक है महासभा। क्या है? महासभा। तो महासभा का काम क्या होता है? महासभा का काम क्या है? इसे कहते हैं क्या? वर्ल्ड की या विश्व की लघु सांसद। क्या कहते हैं? लघु सांसद। ठीक है। और प्रत्येक देश अधिकतम कितने, इसमें क्या होता है कि इसका काम क्या होता है? इसका नाम क्या है? उपनाम है विश्व की लघु सांसद।